कुछ आयोजन केवल भीड़ से नहीं पहचाने जाते बल्कि पहचाने जाते हैं उनमें छुपी भावना से। कुछ दिन केवल एक तारीख ही नहीं होते बल्कि जीवन को रुक कर सोचने का एक अवसर होते हैं। आज एक ऐसा ही पावन दिन है। निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में किया जा रहा विशाल समागम का पहला दिन है और मैं हूँ सोनम शर्मा। आप देख रहे हैं रियल स्टोरी, जहां हम सिर्फ दिखाते नहीं बल्कि समझाने की कोशिश करते हैं। सुबह से ही श्रद्धालुओं की निरंतर आवाजाही शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कैसे सेवादार सेवा में लगे हैं। हर व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग ही शांति है। हर सेवादार निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है। अनुशासन के साथ यहाँ पर सेवा की जा रही है। देखिए किस प्रकार लोग श्रद्धालु जुटे हैं एक सेवा करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में। सबसे बड़ी बात यहाँ पर दोस्तों यह है, ना तो कोई धक्का मुक्की है ना कोई मान बढ़ाई है। हर व्यक्ति सेवादार है और सेवा समझकर निस्वार्थ सेवा में लगा हुआ है। चाहे वो भंडारे की सेवा हो, चाहे वो चिकित्सालय की सेवा हो, चाहे वो पंडाल की सेवा हो या पंक्ति लगाने की सेवा हो, हर सेवादार अपनी बहुत ही अच्छे से कर रहा है। यह भंडारा केवल भोजन का भंडारा नहीं है, यह भंडारा है विचारों का भंडारा। तो संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य, एक सेवादार शिष्य मेरे साथ जुड़े हैं। चलिए बात करते हैं इनसे। इतने कड़ाके की ठंड है दोस्तों, आज काफ़ी बारिश हो रही है, उसके बावजूद संत रामपाल जी महाराज के शिष्य तत्पर सेवा में खड़े हैं आने जाने वाले लोगों के लिए। तो चलिए एक शिष्य जुड़े हैं, बात करते हैं इनसे। सर नमस्कार। सर कहाँ से आना हुआ? मैं दिल्ली से हूँ जी। तो सर हम देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी ठंड है, आज सुबह से ही बारिश हो रही है, आना जाना भी मुश्किल हो रहा है। हम देख रहे हैं आप लगातार सेवा में बने हुए हैं। तो सर कैसे लाते हैं इतनी अच्छी भावना, क्या सोचकर सेवा करते हैं? तो सेवा तो परमात्मा करवाते हैं जी, हमारे इंसान के बस की बात नहीं है। हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं, उनसे हमने दीक्षा ले रखी है। वही हमें इतनी शक्ति देते हैं कि हम परमात्मा की सेवा में रहकर लोगों की सेवा करें। सर आपका कब जुड़ना हुआ संत रामपाल जी महाराज से? मैं 2006 से हूँ जी। सर काफ़ी पुराने हैं, काफ़ी ऐसा दौर गुजरा संत रामपाल जी महाराज का, काफ़ी मतलब संघर्षमय दौर था वो। मतलब काफ़ी आपको भी पता है, आज भी संत रामपाल जी महाराज हैं, जेल में हैं, लेकिन हम देखते हैं लेकिन आज जो लोगों की समझने का नज़रिया है संत रामपाल जी महाराज को बदल चुका है। आज लोग भगवान मानने लगे हैं संत रामपाल जी महाराज को। तो सर आपके जीवन में कुछ ऐसा बदलाव आया हो कि आप भी आज बता सकें उन लोगों को जो आज भी संत रामपाल जी महाराज को गलत समझते हैं कि हाँ सच में वो भगवान है? नहीं, ऐसा था जब मैं जुड़ा था, पहले मेरी मिसेज और मेरी बड़ी बेटी जुड़ी थी, तो मुझे विश्वास नहीं था। पहले मैं थोड़ा सा नास्तिक टाइप का था। तो बाद में जब मुझे एक बार बहुत बीमार हुआ मैं, और मैं मरते मरते बचा, उसके बाद मेरे को विश्वास हो गया कि परमात्मा की शक्ति है। और मैंने अगले ही दिन परमात्मा जी के आश्रम में जाके क्रोथा से नाम ले लिया। तो सर क्या कुछ बदलाव आए आपके जीवन में, क्या चेंजेस आए? बहुत तरक्की हुई है। मैं जॉब में था, बैंकिंग में था मैं, तो मेरी प्रमोशन हो गई नाम लेने के बाद। और मेरी जो लाइलाज बीमारी थी, मेरे को जो बहुत पैर में दिक्कत हो गई थी, वो ठीक हो गई। उसके बाद मैंने कोई भी गोली नहीं ली, अपने आप ही परमात्मा ने मेरे को ठीक कर दिया। सर आपको क्या लगता है इस प्रकार के समारोह करके, समागम करके समाज में क्या बदलाव आएगा? क्या सीखने को मिल रहा है आपको ये सेवा करके? सबसे बड़ी बात है जो मेन ज्ञान जो है, मैं ज्ञान देख कर आया परमात्मा का, कि इतना सच्चा ज्ञान, इतना निर्मल ज्ञान वो कभी हमने पहले कभी पढ़ा ही नहीं था, किसी ने बताया ही नहीं था हमें। तो उस ज्ञान के बेस पर मैंने देखा कि वास्तव में परमात्मा तो यही है, वो सारी चीज़ किताबों के जरिए खोल के बता रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं, कि एक एक चीज़ दिखा रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट सारा सबूत दिखा रहे हैं। तो ये तो भगवान ही कर सकता है और किसी के हाथ में नहीं है। ये तो कबीर साहब का निर्वाण दिवस है, जो परमात्मा है हमारे, और ऐसी फीलिंग आती है जैसे ये हमारा त्यौहार है, एक फेस्टिवल मनाने आए हम। हमारे परमात्मा का जो निर्वाण दिवस है, जो वो शरीर गए थे मगहर में, और जो उन्होंने माँ के पेट से जन्म नहीं लिया, ऊपर से ही आए थे परमात्मा, सतलोक से, और सतलोक ही चले गए थे।
सर धन्यवाद। तो दर्शकों देख रहे हैं आप संत रामपाल जी महाराज के शिष्य कैसे यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसा उनको ज्ञान मिला कि आज वो यहाँ निरंतर सेवा में लगे हैं और संत रामपाल जी महाराज को भगवान बताने लगा है। आज हर एक शिष्य और भी श्रद्धालु हैं मेरे साथ, इनसे भी बात करते हैं, ये भी क्या सेवा संभाल रहे हैं। सर नमस्कार। सच्चाई। सर क्या सेवा देख रहे हैं आप यहाँ पर? हम यहाँ पे सोशल मीडिया की सेवा देख रहे हैं। सर जब आप ये सेवा करते हैं क्या सोचकर सेवा करते हैं? एक कर्तव्य समझते हैं या फिर एक आपको आदेश मिला है कि आपकी मजबूरी हो जाती है करना, या फिर दिल से आप क्या फील करते हैं जब सेवा करते हैं? सेवा के लिए आदेश तो ऐसा नहीं है कि हम मजबूरी से कर रहे हैं, हमारी अंदर से प्रेरणा होती है। और परमात्मा का जब हम परमात्मा से नाम दीक्षा ले लेते हैं उस परमपिता परमात्मा से, तो अंदर से ऑटोमेटिक प्रेरणा होती है कि हम ये सेवा करें। अगर हम सेवा नहीं करते हैं तो अंदर से एक बेचैनी रहती है कि हम आज आखिर हम सेवा क्यों नहीं कर पाए। जब सेवा करते हैं तो एक दिल को इतनी शांति होती है जैसे हम एक सतलोक में आ गए, जैसे हम सब कुछ पा लिया हो हमने। सर भगवान मानते हैं आप भी संत रामपाल जी को? जी भगवान मानते हैं हम उनको। कैसे, क्या है कोई एक्सपीरियंस आपका कि आज बता सकें कि हाँ ये बात मेरे साथ प्रूव हुई जो केवल एक भगवान ही कर सकता है? जी मेरे साथ बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं, अगर मैं बताने लग जाऊं तो शायद शाम हो जाए, शाम की सुबह हो जाए। मैं अभी रिसेंट का, मैं कल का ही एक ताज़ा एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूँगा। मैं पिछले एक हफ़्ते से मेरी कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मैं ना ऑफिस जा पा रहा था, ना मैं बेड से उठ पा रहा था, ना मैं चल पा रहा था, ना मैं हिल पा रहा था। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था मेरी कमर में, और शायद मैं 3 दिन से प्लान कर रहा था कि मैं आके यहाँ पे सेवा करूँ। मैं तड़प रहा था। 26 जनवरी भी चली गई, उसके बाद पहले संडे सैटरडे चला गया था, लेकिन मैं नहीं आ पाया। और परमात्मा से मन ही मन मैं रो के प्रार्थना कर रहा था कि मैं शायद समागम में कैसे करूँगा, परमात्मा मुझे कुछ आप दो। तो कल जब मैंने परमात्मा से प्रार्थना करी तो उसके बाद जब परमात्मा का आदेश आया तो ऑटोमेटिक कल जैसे ही आदेश आया परमात्मा का, उसके कुछ ही क्षणों के बाद मेरा दर्द ऐसे हो गया जैसे मुझे कभी दर्द था ही नहीं। तो मुझे कल ये देख के मुझे इतना अच्छा लगा। मैं आज देखिए आपके सामने बिल्कुल सही खड़ा हूँ और सुबह से सेवा में लगा हूँ, मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा। नहीं, कल तक मैं ऐसा था कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था, मैं खड़ा तो बहुत दूर की बात है, मैं एक पल भी नहीं खड़ा हो पा रहा था। सर ऐसी क्या शक्ति है संत रामपाल जी महाराज में? हम काफ़ी श्रद्धालुओं से बातें करते हैं, वो कहते हैं कि हमारी बीमारी दूर होगी, कैंसर तक की बीमारी संत रामपाल जी महाराज के जुड़ने से दूर। सर क्या कोई शक्ति है या क्या है, या कोई वो कुछ देते हैं, किससे कैसे होता है सर? ये एक शक्ति तो हम कह सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। वो एक हमें शास्त्रानुसार भक्ति बताते हैं। अगर हम शास्त्र अनुकूल भक्ति करते हैं, परमात्मा जो हमें भक्ति बताते हैं वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति करना बताते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार अगर हम भक्ति करते हैं तो वो ऑटोमेटिक परमात्मा हमें इतनी पावर दे देते हैं। परमात्मा के पावर से हम जितनी भी बीमारियां हैं, कैंसर क्या, एड्स क्या, कोई भी बीमारी है, वो सारे के सारी बीमारियां पल में दूर हो जाती हैं। परमात्मा तो मरे हुए मुर्दे को भी जिंदा कर देते हैं। मरे हुए बंदे की 100 साल तक की आयु परमात्मा बढ़ाते हैं। ऐसा सिर्फ परमात्मा ही नहीं, हमारे वेदों में भी ये चीज़ें लिखी हुई हैं। गीता उठा के देखो आप, हमारे वेद उठा के देखो, वो भी यही कहते हैं कि परमात्मा 100 साल तक की आपकी आयु बढ़ा सकता है। तो ये तो बहुत छोटी छोटी चमत्कार होते हैं कि परमात्मा ने कोई बीमारी ठीक कर दी, कैंसर ठीक कर दिया, किसी का कुछ बीमारी, ये तो बहुत छोटी सी बात है। ये तो बाई हाथ का खेल है उनका। सर धन्यवाद आपका। तो दर्शकों देख रहे हैं आप, बड़ा ही सोचनीय विषय है। संत रामपाल जी महाराज वो संत जो आज इतने नेक कार्य कर रहे हैं, कैंसर तक की बीमारी ठीक करना, लोगों को भूखों को खाना खिलाना, हर तरीके का वो कार्य आज संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। इसीलिए हर एक शिष्य, हर एक व्यक्ति आज संत रामपाल जी महाराज को भगवान मानने लगा है। बड़ा ही सुंदर नज़ारा है, तत्पर सेवा में लगे हैं यहाँ पर। संत रामपाल जी महाराज का जो निर्वाण दिवस का आज पहला दिन है सतलोक आश्रम मुंडका में, और भी बातें करेंगे, बातचीत करेंगे लोगों से जो यहाँ पर आए हैं, श्रद्धालुओं से, और जानेंगे उनके विचार। दर्शकों अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ की जो व्यवस्था बनाई गई है वो किसी लोहे की बैरिगेड्स या किसी रस्सी से नहीं की गई। आप देख सकते हैं कितनी अनुशासन से खुद ब खुद सेवादार सेवा में लगे हैं, अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं और सेवा करते हैं। कोई धक्का मुक्की नहीं दिखेगी आपको, चाहे वो व्यक्ति बुजुर्ग है, चाहे महिला है, चाहे बच्चा है, चाहे युवा है, हर व्यक्ति अनुशासन से, समानता से सेवा कर रहा है। बड़ा ही सुंदर नज़ारा है। समागम का आज पहला दिन है। तो दर्शकों आप जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी कुछ सेवादार बैठे हैं, सेवा संभाल रहे हैं।
इनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या सेवा देखते हैं और कैसे लाते हैं इतनी अच्छी भावना। आज इतनी ठंड है, बारिश का मौसम है, दिन से बारिश रुकी नहीं है, फिर भी तत्पर लगे हैं। सुबह से शाम हो गई है, लगातार सेवा में तत्पर हैं ये महिलाएं। चलिए बात करते हैं और जानते हैं इनके विचार। मैम नमस्कार। नमस्कार बहन, कहाँ से आना हुआ? मैं नजफगढ़ बापडोला से हूँ। मैम हम देख रहे हैं सुबह से लगातार आश्रम की कवरेज कर रही हूँ मैं। कम से कम अब 6 से 7 बजे का टाइम हो चुका है। अब लगातार यहाँ पर बैठी सेवा कर रही है। किस भाव से करती है सेवा, क्या सोच के करती है? ये संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से कर रहे हैं। वे प्रमाणों से तुम्हें भक्ति बताते, उन्हीं के आशीर्वाद से हो रहा है जी। हमारे दुख मेटे हैं तो उसी भाव से हम सेवा कर रहे हैं। कैसा लगता है आपको सेवा करके, और जो ये सेवा है हमारे समाज में क्या बदलाव लाएगी, क्या सीख मिल रही है आपको इस सेवा करने से? ये सेवा करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये समाज में एक अलग ही बदलाव लाएगी। जैसे जो बेटियों का हत्या होती है घरों में भी, वो उससे हमारे परमात्मा दहेज रहित शादी करते हैं तो उससे हमें बेटियों का बचाव मिलेगा। परमात्मा हर एक चीज मतलब ग्रंथों के हिसाब से भक्ति बताते हैं तो हमें पाखंड से बचेंगे। और निकुल्स जैसे कोई गरीब का बच्चा है या भी किसी को, तो हमारे परमात्मा उसको फ्री पढ़ा रहे हैं तो इससे शिक्षा का भी प्रचार होगा। और बहन यहाँ पे परमात्मा ग्रंथ साहिब जो गरीबदास जी महाराज का है, उसमें उसका पाठ चल रहा है 3 दिन का बहन। तो परमात्मा उसका वाणी पढ़ रहे हैं तो सभी यहाँ भक्ति का विस्तार होगा यहाँ इससे। धन्यवाद मैम आपका, बहुत बहुत। आगे बढ़ते हैं, और भी सेवादार हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। मैम हम देख रहे हैं यहाँ पे सुबह से आप बैठी हैं, लगातार सेवा कर रही हैं। हम घर का काम करते हैं, थोड़ा सा हमें इतनी थकान हो जाती है, तो यहाँ आपको कोई थकान महसूस नहीं हो रही? लगातार किस भाव से बैठी हैं? आपको क्या मिलेगा ये यहाँ पर पूरा दिन बैठने से? परमात्मा के ये सेवा करने से हमें परमात्मा के बड़े अच्छा फील होता है, हमें सुख प्राप्त होते हैं, हमारे रोग कष्ट दूर होते हैं। अच्छा लग रहा है आपको, क्या कहना चाहेंगी? एक पंक्ति में सेवा को डिफाइन कीजिए, एक पंक्ति बताइए कुछ। संत रामपाल जी भगवान है, हमें बहुत अच्छा फील होता है, हम खुशी का बयान नहीं कर सकते। धन्यवाद। और भी सेवादार हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। क्या सेवा संभाल रही हैं? सेवा संभाल रही हैं या मतलब बुलाया है संत रामपाल जी ने यहाँ पर कि 3 दिन का समागम है, थोड़ी ड्यूटी दे दो, क्या कहना चाहेंगी? नहीं, हम अपनी मर्जी से आए हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज इतने सुख देते हैं। संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं हमारे, और हम अपने मालिक ने इतने सुख दे दिए हमें कि हमें चाहे सारे रात सेवा करवा लो, हम सारी रात करते रहेंगे। क्या व्यवस्था संभाल रही हैं आप? हम संभाल रहे हैं, जैसे जगत के बहन भाई आ रहे हैं कि भाई ज्ञान कैसा लगा, वो उनसे पूछ रहे हैं। दोबारा उनको बुलाएंगे यहाँ समागम में, तो उनका ये फीडबैक ले रहे हैं हम। तो कैसा रहा मैम आज का दिन? शाम होने को आई है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा लोगों का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा जी, मालिक की दया से। भगत आत्माएं आई जो जिनने ज्ञान समझा, हमने उनका पता चला कि इनको कैसा लगा, उनको भी यहाँ के बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद मैम आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी है सेवादार। नमस्कार मैम। जी, कहाँ से आना हुआ? मैं निजामपुर दिल्ली से आई हूँ जी। क्यों आई है मैम आज यहाँ पर, क्यों कर रही हैं आखिर सेवा? क्या मिलेगा आपको इस सेवा करने से? ये आप इसको एक सेवा समझ रहे कि ये सेवा नहीं है, ये एक नए युग की नई क्रांति है जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में शुरू हुई है। नए युग का परिवर्तन है ये। अब तक ऐसा युग किसी भी धर्मगुरु ने कहीं भी आज सत्संगों में, आश्रमों में नहीं मिला जो संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मोक्ष युग और भक्ति युग और धर्म युग, 3-4 युग एक साथ इकट्ठे लाके खड़े कर दिए हैं कलयुग के मध्य में। मैम यहाँ पर बैठी हैं आप, आने जाने वाले सेवादारों को या आने जाने वाले लोगों को, पर्यटकों को संभाल रही हैं। आज कितनी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु या लोग आए होंगे? आज काफ़ी उसमें जगत वाले ज़्यादा आए हुए हैं। इतनी बारिश होते हुए भी जगत को पता चल रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के मिशन के बारे में, जो उनका भक्ति और वो जो सेवा है जो जगत की वो कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी को लोगों ने पहचान लिया, ये हीरा थे, हीरा समझ के इनको है पहले कदर नहीं करी, लेकिन आज हमारे संत रामपाल जी महाराज जी को बच्चा बच्चा जान रहा है और उनका धन्यवाद कर रहा है कोटि कोटि। आपको क्या लगता है मैम, इस सेवा करने से समाज में क्या बदलाव आएगा? और ये जो सेवा है ये क्या हमारे लोगों की जो बुराई है या अहंकार है उसको खत्म कर सकती है? ये सेवा भाव से हमारे लोगों में जो बुराई है, जो अहंकार है, वो खत्म होगा। धन्यवाद मैम आपका, बहुत बहुत। तो दर्शकों देख रहे हैं आप कैसे बढ़ चढ़ कर संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु निर्वाण दिवस को मना रहे हैं।
इंजॉय कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ लगे हुए हैं। तो दर्शकों, निर्वाण दिवस के भंडारे के पहले दिन से ही यह स्पष्ट हो गया है, यह आयोजन केवल भंडारे तक सीमित नहीं है बल्कि सोच बदलने का एक प्रयास है। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, हम आपको हर दिन की हर अनुभव, हर सच्चाई दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं रियल स्टोरी, मैं सोनम शर्मा, नमस्कार।